Hey there guys, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive Tarot 1111। कैसे हैं आप सब? आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं, खुश हैं और बिल्कुल पॉजिटिव हैं। सो आज की जो रीडिंग है जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर हु एवर नीड दिस रीडिंग। ठीक है, हम देखेंगे क्या एनर्जीज निकलती हैं आज की इस रीडिंग में आपके लिए, राइट। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशंस आपकी तरफ आएंगी नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कब वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। ठीक है, तो आप चाहें मुझे तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने रिसेंटली टिकटॉक भी यहाँ पर बनाया हुआ है, मैं उसका लिंक आपसे शेयर अभी नहीं लेकिन एक दो दिन में कर दूँगी थोड़ी सेटिंग करके, तो आप वहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111 के नाम से। लेट्स सी क्या है आज की एनर्जीज आपके लिए फॉर हु एवर नीड दिस रीडिंग। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओ ओ ओ ओ ओके, सो पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है सबसे पहले। देन ओवरऑल एनर्जीज दो कार्ड आए हैं, किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। लेट्स सी पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और क्या एनर्जीज हैं यहाँ पर हमारे लिए? ये एस ऑफ पेंटिकल। आई वॉन्ट टू सी हु इज दिस किंग ऑफ कप्स। मुझे ये देखना है कि ये जो किंग ऑफ कप्स हैं, ओ माय गॉड क्या हो रहा है, ये किंग ऑफ कप्स जो हैं ये कौन है? प्लीज़ ये किंग ऑफ कप्स कौन है ये बता दें। ओके, 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओ 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, 6 ऑफ वैंड्स, सॉरी 6 ऑफ वैंड्स है ये। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एंड यहाँ पर भी पेज की एनर्जी है। यहाँ पर पेज की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, जो कि मुझे एक चीज़ दिखाती है कि ये जो पर्सन है किंग ऑफ कप्स, ठीक है, ये बहुत ये पर्सन मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि आपके किसी एक्स की एनर्जी है। आप इसको, आपको हो सकता है अच्छा ना लगे, आप सुनना चाहो या नहीं सुनना चाहो, बट ये जो पार्टनर हैं आपके, आपके एक्स हैं, ठीक है, दे वॉन्ट टू कम बैक। ये बंदा जो है वो मुझे लगता है जैसे कुछ तो इसके माइंड में खिचड़ी पक रही है। वेट, ओके, सो मुझे यहाँ पर आपके एक्स की फीलिंग्स आ रही हैं। आई मीन ऐसा लग रहा है कि ये जो आपके जो एक्स है ना विद दिस 8 ऑफ कप्स, आप इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप इस वक्त बहुत खुश हो, पार्टी कर रहे हो या अपनी सक्सेस पर वर्क कर रहे हो, खुद पर वर्क कर रहे हो, यू नो आपको बहुत सारा अबंडेंस मिल रहा है। और मैं हूँ यहाँ पर कि मैं वही घिसी पिटी सी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मैं वही पुरानी पुराने हालातों में जी रहा हूँ, मैं वही अपने काम धंधे में लगा हुआ हूँ अपने तो इनको लग रहा है आप अपने फ्रेंड्स के साथ खुश हो, पार्टी कर रहे हो। ये पर्सन जो है ना विद दिस किंग ऑफ कप्स बहुत ही मैनिपुलेटिंग भी रहे होंगे। एक तरफ तो ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते थे, बट दूसरी तरफ ये कभी भी अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं करते थे, आपको हमेशा कंफ्यूज रखते थे। इनको ऐसा लगता था कि आप हमेशा इनके पीछे पीछे भागते हुए आओगे क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते हो। नो डाउट अगर आप मेल हो ना तब भी आप इनसे बहुत प्यार करते थे, तो इनको ये फील होता था कि ये कुछ भी करें, जितने भी नखरे करें, आप इनके पीछे पीछे आओगे, राइट। आपने कहीं ना कहीं अब खुद को चूज़ किया है। सी विद दिस 6 ऑफ वैंड्स आपने अपनी सक्सेस को चूज़ किया है। आपने अब इस कनेक्शन से वॉक अवे कर लिया है। अब आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट में हो, आप इनको कोई हिंट नहीं दे रहे हो। अब तो ऐसा फील हो रहा है जैसे दे ब्लेमिंग ऑन यू। ये पर्सन आपके ऊपर ना लिटरली ब्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं तो यहाँ पर इतना परेशान हूँ तुम्हारे लिए, ये तुम वापस
मतलब इस पर्सन को बिलीव नहीं हो रहा है कि आप इनको छोड़ के जा चुके हो या अब आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो। इनको लगता है कि इनको लगता है आप वापस आ जाओगे, ठीक है, बिकॉज कुछ भी कर ले ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर ये बात क्लियर है। तो कुछ ना कुछ आप दोनों के पीछे गॉसिप भी चल रहा है यहाँ पर, मुझे लग रहा है आपके अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स थे तो जैसे गॉसिप करते हैं ना एक दूसरे के साथ, ओ हो देखो ये तो आपस में, ये तो बड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ लगी हुई है, खुश लगी हुई है, और वो बेचारा वहाँ पर ऐसे हो रहा है, या फिर वो उधर रह रहा है, ये इधर अलग हो गए हैं, क्या ये दोनों अलग हो गए हैं, सुनो सुनो ये क्या ये दोनों अलग हो गए हैं, ऐसी कुछ एनर्जीज आई डोंट नो मुझे क्यों आ रही हैं। आपके अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो आप दोनों उनके सामने अब इतना बात नहीं करते हो, आप भी चुप रहते हो, या तो आपने अगर दूर थे, लॉन्ग डिस्टेंस का कनेक्शन था तो आपने बात करना बंद कर दी है। सोशल साइट पर अगर आपका कोई ग्रुप था तो अब वो ग्रुप में आप नहीं रहते हो, या जिस टाइम ये होते हैं आप नहीं होते हो, आप होते हो तो ये नहीं होते हैं, तो फ्रेंड्स बातें बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, वो जो ग्रुप के लोग होते हैं। तो कुछ ऐसी यहाँ पर मुझे एनर्जीज आ रही। आपने कहीं ना कहीं अब वॉक अवे कर लिया है, अपनी सक्सेस पर, अपने ऊपर वर्क कर रहे हो। विद 6 ऑफ वैंड्स आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, राइट। तो ऐसा लग रहा है जैसे देखो यहाँ पर लाइव लिखा हुआ है, आप कहीं पर लाइव जाते हो, यहाँ पर लाइव लिखा हुआ है। आप में से कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये हो सकती है, सबके लिए ऑब्वियसली नहीं हो सकती, जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होती तो टेक व्हाट रेजोनेट, ठीक है। लेट्स मूव ऑन, देखते हैं कि क्या इस पर्सन की और फीलिंग्स हैं, ये जो आपके एक्स हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ना इस पर्सन को यकीन ही नहीं आ रहा कि आप इस तरह से करोगे, या आप इनको चांस ही नहीं दोगे, या आप इनसे बात ही नहीं करोगे। वो मतलब बिलीव ही नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि इस वक्त आपका नो कांटेक्ट और ब्रेकअप सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पर क्या एनर्जीज हैं। देखो ये पर्सन ना, या देखो ये पर्सन खुद खुश होने की बहुत अच्छी सी कोशिश करता है, सबके सामने अच्छा रहूं, खुश रहूं, बट एट द एंड ये जब रात को अपने अकेले में होते हैं, पता है क्या कहते हैं कि कार्मा जो होता है ना, जब आप किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हो ना, जब वो आपको अवेलेबल होता है तब आप उसकी कदर नहीं करते हो, आप उसको जस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हो। तो इस पर्सन ने भी कुछ इसी तरह किया। जब आप इनके साथ थे, जब आप इनको ध्यान देते थे, जब आप इनको प्यार करते थे, उस वक्त तो इनको कोई आपकी इतनी परवाह नहीं थी, ठीक है। ये टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे, आपको कभी खुल के दिल की बात भी नहीं बताई, ठीक है, क्योंकि इनको पता था कि आप तो कुछ भी कर लो, कहीं नहीं जाने वाले हो, आप तो वापस घूम फिर के इनके पास आओगे। अब जब आपने रास्ता बदल दिया है, आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, तो इस पर्सन को टेंशन एंजाइटी हो रही है, ये पर्सन को बंधावा फील हो रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैं इस पर्सन, ये लिटरली आप पर ब्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, कि मुझे इस हाल में तुमने छोड़ दिया है, मैं आज जिस हालत में हूँ, जिस मतलब विक्टिम एनर्जी में एक बंदा आ गया है कि मैं इस वक्त जिस कंडीशन में हूँ, जिस पोजीशन में हूँ, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ, तुमने किया है जो भी किया है। यानी अपना कसूर ये मानने के लिए अभी भी तैयार नहीं है बंदा, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूं कि ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं। किंग ऑफ कप्स जो है वो लविंग होता है, ठीक है, प्यार करता है वो, लेकिन समटाइम्स ये बताता नहीं है, बहुत कम बोलता है, कम बताता है, कम जताता है। ये पर्सन आपके साथ, या आपके एक्स जो है ना, लिख के रख दो, ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मामलात फिर से दोनों के बीच वैसे ही हो जाएं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है क्योंकि आप सक्सेसफुल हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अपने पेंटिकल्स पर वर्क कर रहे हो, आपको कोई रिसेंटली ऑफर भी मिली है या मिलने वाली है, बिकॉज दिस एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर। तो या तो कोई ऐसी ऑफर आपको मिलने वाली है, या तो मिल चुकी है। तो ये आपको देख रहे हैं, सोशल साइट पर भी नज़र रखी हुई इन्होंने, ये देख रहे हैं कि आप तो ग्रो हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आपने खुद को आज़ाद कर दिया लाइक अ फूल। आप इस तरह से एकदम आज़ाद हो ऐसे, और इनको हैरत हो रही है, इनको यकीन ही नहीं आ रहा है कि आप ऐसा कर भी सकते हो, आप इतना उनके बगैर ठीक हो, या इतना उनके बगैर खुश हो, या आपको जो ऑफ़र मिली है वो मतलब उस ऑफ़र से वो उनको कोई दिक्कत नहीं है। मसला यहाँ पर ये है कि इनको इस बात से दिक्कत है कि अब आप उनकी लाइफ में नहीं हो, आप जा चुके हो, जो कि इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है। और इन्होंने जो आपको अगर देखो ये पर्सन आपको कितना, अपने आप को कितना बिजी रखे हुए हैं। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में भी ये पर्सन को आपने फील किया होगा रिसेंटली, या तो इनका वेट पुट ऑन हुआ है, मतलब टेंशन की वजह से किसी किसी का वेट पुट ऑन होता है, जैसे मेरा होता है, और किसी किसी का वेट जो है वो
लूज़ होता है, कोई कोई बहुत पतला हो जाता है टेंशन में, कोई मोटा हो जाता है। तो इस पर्सन का आपने रिसेंटली फील किया होगा, अगर ये पहले पतले थे तो मोटे हो गए होंगे, पुट ऑन किया होगा वेट, टेंशन, एंजाइटी, बहुत काम करना, बहुत स्ट्रेस लेना। और अगर ये लेट्स से हेल्दी थे तो ये वेट लूज़ कर रहे हैं अपना सोच सोच कर, टेंशन में, एंजाइटी में वेट लूज़ हो रहा है इनका। ठीक है, ग्लासेस पहनते होंगे, इनका कोई अपना कारोबार या काम है जिस पर इस वक्त ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज़ भी मुझे यहाँ पर लग रहा है, दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, ओ माई गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओ माई गॉड, ये पर्सन रात को लिटरली सो भी नहीं पाते हैं, बहुत हालत ख़राब है। 10 की एनर्जी है। सी, आप 10 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, उसका मतलब ये आपको मिस कर रहे हैं, आपको यहाँ पर साइंस दिए जा रहे हैं। ये पर्सन बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं, इन्होंने अगर आपसे कुछ बोला था, कोई ऐसा मिसबिहेव किया था ना, ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं उस चीज़ को लेके। बाय द वे, रात को ठीक से ये सो नहीं पाते हैं। इस पर्सन की रातों की नींदें जो है ना वो उड़ी हुई हैं। दे डोंट नो कि वापस आपको किस तरह अपनी लाइफ में लाया जाए, इनको बहुत मुश्किल लग रहा है। और ये है भी मुश्किल, क्योंकि आप टोटली मूव ऑन कर चुके हो, आप खुद पर वर्क कर रहे हो, आप एक नई ऑफ़र का वेट कर रहे हो। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों के लिए तो नई ऑफ़र आ भी चुकी है। ये आपको लेकर देखो कंफ्यूज कितने हैं, आपके रवैये को लेकर, आपके बिहेवियर को लेकर ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं बाय द वे। ठीक है, यहाँ पर भी देखो 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, सिंगल लाइफ को एंजॉय करता हुआ देख रहे हैं। देखो, हो सकता है कि आप ये सब प्रिटेंड कर रहे हो सकता है आपके दिल में भी कहीं ना कहीं ये पर्सन हो। आप में से कुछ लोग जो हैं उनके मन में अभी भी अपने एक्स हैं, आप चाहते हो कि ये आएँ, एटलीस्ट आपसे माफ़ी मांगे, इन्होंने जो कुछ भी किया, ये अपॉलॉजी करेंगे। ठीक है, वो मुझे दिख रहा है, यहाँ पर लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी वो ये पर्सन है, तभी तो आपकी एनर्जीज़ में आए हैं, वरना क्यों आते? आए भी इसीलिए ही है ना एनर्जीज़ में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ में ये बंदा है, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनकी एनर्जीज़ में हो और ये आपकी एनर्जीज़ में है। लेट्स सी, देखना चाहती हूँ कि क्यों हो अभी भी आप इनकी एनर्जीज़ में या ये आपकी एनर्जी में। देखिए, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लाइक अ फूल। ठीक है, ये अपनी पुरानी कमियों को या अपनी पुरानी गलतियों को, पेज की एनर्जी में थे, इमेच्योर थे, उनको सुधारना चाहते हैं, बट इनको पता है कि आप उनको शायद आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो वो अपना गिल्ट अपने ही अंदर लेकर अपने आप को कामों में मगन कर देते हैं, या यूँ कह लो वो बिजी कर देते हैं और आपसे कुछ कह नहीं पाते। फिर वही किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी में चले जाते हैं, यानी चुपचाप प्यार तो है लेकिन बोलना नहीं है। ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि इनको आपसे प्यार नहीं था, देखो प्यार तो था। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी, ये बंदा बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, ड्रिंकिंग कर रहा है रात के टाइम, या तो बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग। ये जब भी आपसे कॉल मैसेज करेंगे ना, मुझे लग रहा है कि ये करेंगे तो उस वक्त करेंगे जब ये बिल्कुल डिसअपॉइंटेड होंगे, दुखी होंगे, टेंशन में होंगे, रात का टाइम होगा, ड्रंक होंगे, तभी आपको कॉल या मैसेज करेंगे, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो। और अगर आप मेल हो ना तो ये आपके बगैर खुश नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये बंदा बहुत पतला दिखाई दे रहा है, फ़ोन पड़ा हुआ है सामने, ये वेट कर रहा है कि क्या पता आप इनको कॉल कर दो, मैसेज कर दो। यहाँ पर ये खड़ी हुई हैं, लेकिन ये इनको नहीं देख रहे हैं, इन कप्स को नहीं देख रहे हैं, ये वहाँ पर जो ख़त्म हुए हुए खाली कप्स हैं उनको देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा टेंशन और एंजाइटी और बहुत डिसअपॉइंटेड एनर्जी यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा। मे बी आपको बुरा भी लगे ये सब सुन के, या मे बी आपको अच्छा भी लगे कि मेरे साथ किया था तुमने, मुझे फॉर ग्रांटेड लिया था ना, अब ऐसे ही रहो। कुछ लोग ऐसी एनर्जी में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जो सिर्फ जानना शायद चाहते हैं, तो इसीलिए आप रीडिंग पर हो। यस, यहाँ पर जस्टिस है, जस्टिस, अदल, इंसाफ, आपको जस्टिस मिल रहा है। अगर ये पर्सन इस एनर्जी में है तो यूँ समझ लो कि आपको जस्टिस मिल रहा है। आपने जो भी टाइम अपना इन्वेस्ट किया, अपनी एनर्जीज़, अपना प्यार इन पर इन्वेस्ट किया, तो फाइनली आपको उसका जस्टिस मिल रहा है। ये पर्सन आएंगे ज़रूर, आपसे माफ़ी ज़रूर मांगेंगे। ठीक है, मे बी यहाँ पर कुछ या पेज ऑफ कप्स ये इस तरह से अब आपको देखते हैं। देखो पहले आप या इनको इस तरह देखते थे ना, बिल्कुल ओ देखो ओफ ऐसे, अब ये आपको इस तरह से देखते हैं। अब इनको नहीं पता कि ये टेम्परेंस किस तरह अपनी फीलिंग्स को बैलेंस में रखा जाए, क्या करूं। यहाँ पर देखो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मे बी आप दोनों को ना, दोनों के बीच यहाँ पर गॉसिप बहुत चलता है। यहाँ पर भी ऐसी एनर्जी है, देखो 2 लोग आपस में ऐसे कान में बातें कर रहे हैं, यहाँ पर भी वही, या तो आप दोनों का एक दूसरे के साथ कोई झगड़ा हुआ था, लेट से कोई बात हुई थी, या तो इनकी कोई आई डोंट नो एक्स थी, वो वापस आ गई थी और उनको लेकर आप दोनों के बीच कोई प्रेशर, कोई झगड़ा कुछ हुआ था, या कोई
आपको शक हुआ था, आई डोंट नो, बट कुछ तो है यहाँ पर। आप दोनों की बहस हुई थी और फिर आपने वॉक अवे कर दिया। आपने बोला बस बहुत हो गया, मैंने अपनी बहुत एनर्जीज वेस्ट कर ली, मुझे खुद पर वर्क करना है, मुझे अब इस टेंशन एंजाइटी में नहीं रहना। आप खुद पर वर्क कर रहे हो भाई, बहुत अच्छा कर रहे हो, ज़बरदस्त। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो आप, इस एनर्जी में हो, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है आपकी, देख रहे हो। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आप बहुत अच्छी एनर्जी में हो। मैं एंजल्स की आज लूँगी, ठीक है, कार्ड्स आपके लिए एंजल्स से हम लेंगे। यहाँ से कुछ और देख लेते हैं आपके लिए क्या एडवाइस आती है, क्या गाइडेंस आती है, आपको क्या करना चाहिए। वरी, तो ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा वर्ड भी हैं कि कहीं आप किसी उनको छोड़ तो नहीं चुके हो पूरी तरह से, कहीं आप किसी और के साथ मूव ऑन तो नहीं हो चुके हो, तो ये इसीलिए डिनाइल मोड में है, ठीक है। ये आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट मुझे लगता है कि ये आपसे घबरा रहे हैं, इनको डर है, आप इनको मतलब ये वर्ड भी हैं आपको लेकर, और इसीलिए ये डिनाइल मोड पर है। और आप में से बहुत सारे लोग चाहते भी नहीं हैं कि ये वापस आएँ, आपको अच्छे नहीं लगता। अब आप अपनी एनर्जीज क्लीन कर चुके हो, बट आई डोंट नो, यहाँ पर एक्स की एनर्जी आई है, तो इसका मतलब आपको शायद ये सब जानना था कि ये आपके बगैर किस हाल में है। आपने जो किया, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी आपने गलत किया, आपने बिल्कुल सही किया। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले होती है भाई, और वो आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देखा, बहुत अच्छा किया, ठीक है। यहाँ पर आज की एनर्जीज इसीलिए निकली हैं, कुछ लोगों के लिए निकली है ये एनर्जी, क्योंकि आपको बताना शायद ज़रूरी था यूनिवर्स को कि ये बंदा, आपने शायद रिसेंटली यूनिवर्स से कोई प्रे की है या दुआ मांगी है या रोए हो, या आप बहुत खुश हो अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, लेकिन अचानक होता है ना, अचानक इंसान थोड़ा टेंशन में आ जाता है, अचानक एक दिल को दुख होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों मेरी ज़िंदगी में आया था। अभी भले ही हम दोनों अलग हैं, लेकिन अचानक से आपने कुछ पूछा होगा कि क्या वो यूनिवर्स से आपने सवाल किया होगा, दिल से सवाल किया होगा आपने कि क्या वो खुश है मेरे बगैर, उसका क्या हाल है मेरे बगैर, जब मैं अब उसकी ज़िंदगी में नहीं हूँ तो कहीं वो अब किसी और के साथ तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसी का सवाल जो का जवाब आपको यहाँ पर इस रीडिंग में दिया जा रहा है। आपने ज़रूर कोई ना कोई सवाल किया होगा, ठीक है। ये पर्सन आपके बगैर खुश नहीं है, तो और साथ साथ ये एंग्री भी दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं, एंग्री दिख रहे हैं कि मैं आज इस हाल में हूँ तुम्हारी वजह से हूँ, तो मुझे विक्टिम एनर्जी में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने यहाँ पर जस्टिस किया है, जस्टिस ऊपर वाला करता है, ठीक है। बट ये अपनी शर्मिंदगी की वजह से भी डिनाइल मोड में है, शर्मिंदगी भी है, कुछ चीज़ों को लेकर ये वर्ड भी हैं, तो ये शर्मिंदा भी हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर। डिनाइल मोड में भी इसीलिए हैं क्योंकि इनको शर्मिंदगी भी है कि किस तरह से अब ये आएँ वापस। इन्होंने ज़रूर आपसे कुछ ऐसा कहा भी होगा जिसके कहने के बाद आपने कोई ना कोई इन्होंने मतलब आपने ना डिसीजन लिया इनको छोड़ने का। कुछ ना कुछ बात आपके बीच हुई होगी या कॉम्प्रोमाइज़, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। एंजल्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जो उनसे दुआ मांगी थी, जो आपने सवाल पूछा था, तो वो आपको जवाब दे रहे हैं कि ये पर्सन आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है। या एंजल्स आपसे ये कहते हैं कि अगर ये आते हैं वापस तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, बिकॉज नो डाउट दे लव यू। उनको उनका सबक मिल चुका है, जस्टिस है ना, तो मतलब कि उनको उनका सबक मिल चुका है। और कुछ लोगों के लिए एंजल्स ने यहाँ पर कहा है कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। कुछ लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए जिनको पता है कि उनके पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ के लायक है, ठीक है, छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, मैं उसको कर सकती हूँ माफ़ या कर सकता हूँ, उन लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, ठीक है। और कुछ लोगों को यहाँ पर चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। लेकिन दोनों ही सूरतों में आपको यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि कम्युनिकेट क्लियरली, जो भी अपनी बात है उसको क्लियरली अगले बंदे के सामने रखो, क्लियरली रखो। चाहे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है तब भी कि भाई मेरी ये कुछ शर्तें हैं तभी मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा या करूँगी, आइंदा ऐसा सब नहीं होना चाहिए। अगर ये वापस आते हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि ये आएंगे, या अचानक आपको मैसेज कॉल कर सकते हैं, और अगर आपको कोई न्यू डायरेक्शन चूज़ करनी है और ये आते हैं तो आपने इनको क्लियरली कम्युनिकेट करके बोलना है कि बस हो गया, मैं अब नहीं, आई एम सॉरी, अब मुझे कोई कॉन्टेक्ट मत करना। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है ये कि आप क्या चाहते हो। मुझे कमेंट में बताना कि आप क्या चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो या कॉम्प्रोमाइज़ करना एक नई डायरेक्शन। आपने कमेंट में ये लिखना है न्यू डायरेक्शन, और जो लोग कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं वो लिखेंगे कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। ये ज़रूर करना था कि मुझे पता चले कि कितने जनों से ये रीडिंग मेरी आज की रेजोनेट हुई है या आज की एनर्जीज किसके लिए थी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।